ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर। राधे राधे। ब्रज रस मान सरोवर भक्ति शतक यह मोर। राधे राधे। तो मैं सोचने लगता हूँ कि ये श्री कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं अर्जुन के ऊपर। ये सोचने से मेरे आंखों में आंसू आ जाते। चैतन्य महाप्रभु ने उसको हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, अरे तुमने तो गीता को समझ लिया। गीता का लक्ष्य क्या था? भगवान से प्रेम हो जाए, मन बना भव मद भक्तो, वो तुम्हारा हो गया है। तो ऐसे भक्ति के लिए तो इतना ही समझना है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। इतना समझने से काम बन जाता। ज्ञान बिना हो भगति पे, भगति बिना नहीं ज्ञान। राधे राधे। ज्ञान बिना हो भगति पे, भगति बिना नहीं ज्ञान। राधे राधे। भक्ति बिना हो ज्ञान जो लावत उर अभिमान। राधे राधे। भक्ति बिना हो ज्ञान जो लावत उर अभिमान। राधे राधे। भक्ति बिना हो ज्ञान जो लावत उर अभिमान। राधे राधे। भक्ति बिना हो ज्ञान जो लावत उर अभिमान। राधे राधे। इसके आगे फिर कृपालु जी महाराज उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि भाई देखो भक्ति करनी ही पड़ेगी। ये आचार्य लोग जो हैं पुनरावृत्ति इसलिए करते हैं कि सिद्धांत हमारे मन में बैठ जाए। देखिए आचार्यों की जो परंपरा हुई हमारे देश में, वैष्णव आचार्य आए, उनसे पहले आदि शंकराचार्य आए, उनसे पहले भी कुमारिल भट्ट इत्यादि आए, उनसे पहले भगवान बुद्ध आए। तो महापुरुष लोग जो आते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रचार करते हैं। देखिए एक पीएचडी का टीचर भी आएगा, अगर वो स्टैंडर्ड 1 के विद्यार्थी को पढ़ाएगा तो जितना विद्यार्थी पढ़ सकता उतना ही पढ़ाएगा। वही तो पढ़ाएगा, देखो बेटा ये 2 उंगलियां 2 गिनो, ये 2 उंगलियां 2 गिनो, अब सब मिला के 4 गिनो। तो आप कहें साहब ये टीचर इतना ही जानता? नहीं, टीचर तो पीएचडी है, वो स्टूडेंट जितना समझ सकता है उतना उसको समझा रहा। ऐसे ये सब आचार्य लोग आए, इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं मानना, लेकिन जैसी देश की परिस्थिति थी वैसा उन्होंने प्रचार किया। जब गौतम बुद्ध आए वो भगवान के अवतार थे और उन्होंने वेद के विपरीत सिद्धांत बता दिए। क्यों? क्योंकि लोग वेदों का दुरुपयोग कर रहे थे। वेदों के आधार पर वो कर्मकांड की ओर अधिक प्रवृत्त थे। गो बलि पशु बलि दे रहे थे और कहते थे ये वेद में लिखा। तो गौतम बुद्ध ने कहा अब इनसे कौन झगड़ा करे। तो उन्होंने वेद में अश्रद्धा उत्पन्न करा दी कि वेद को हटाओ, हम तुमको बताते। तो वेदों से लोगों को हटा दिया। जो लोग वेद का गलत अर्थ निकाल रहे थे वो खत्म हो गए। तो गौतम बुद्ध ने कहा भाई मैं नहीं जानता कोई भगवान है या नहीं, कोई जीव है या नहीं, ये प्रश्नों को छोड़ो, तुम केवल अपने चित्त की शुद्धि करो। सच्चित्त परियोदपनम एतम बुद्धानुशासनम। ये बौद्ध धर्म में जो धर्म ग्रंथ है, खुद्दक निकाय का धम्म पद, उसमें लिखा हुआ
कि भगवान बुद्ध का क्या आदेश है, अपने चित्त को शुद्ध करो, भगवान है नहीं है इसको छोड़ो। फिर आदि शंकराचार्य आए। तो शंकराचार्य जी जब आए थे, पूरे देश में बौद्ध धर्म फैला हुआ था। उनसे पहले आए कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट जब आए, वो कहीं जा रहे थे, तो उनके ऊपर एक गर्म पानी की बूंद गिरी, वो जल गए। उन्होंने कहा भी ये पानी कहाँ से आया? देखा ऊपर एक राजकुमारी आंसू बहा रही है, तो दुख के आंसू गरम गरम होते, तो गरम बूंद उनके ऊपर गिरी। उन्होंने कहा तुमको क्या दुख है? राजकुमारी ने कहा कि सब लोग यहाँ पे वेद को छोड़ दिए, बौद्ध धर्मावलंबी हो गए, तो मुझे इस बात का दुख है कि लोग वेद को भूले हुए। कुमारिल भट्ट ने प्रतिज्ञा की हम वेद को पुनर्स्थापित करेंगे। तो उन्होंने वो बौद्ध गुरुओं के पास गए और उनसे शिक्षा प्राप्त की, पूरे बौद्ध धर्म को सीखा समझा। फिर जब उन्होंने कहा मैंने इस सिद्धांत पूरा समझ लिया है, अब वो उनसे शास्त्रार्थ करने लग गए, और शास्त्रार्थ में वो सबको परास्त करते चले गए। तो अंत में जो सबसे बड़े विद्वान थे, तो राजा के समक्ष उनसे शास्त्रार्थ हुआ, उनको भी परास्त कर दिया। तो बौद्ध धर्मावलंबियों ने कहा ठीक है, अब अंतिम परीक्षा, ये पहाड़ से आप कूद जाओ, अगर आप सही सलामत कूद गए तो आपका भगवान और आपका वेद सिद्ध हो जाएगा। तो कुमारिल भट्ट उन्होंने कहा कि भगवान सत्य है, वेद प्रमाण है, ये कह के वो कूद गए और सही सलामत वो नीचे उतर आए। तो उन्होंने वो जो परास्त किया बौद्ध धर्मावलंबियों को, तो पुनः वेद को स्थापित कर दी। लेकिन फिर कुमारिल भट्ट ने कहा भी मैंने तो गुरु द्रोह कर दिया, जिन गुरुओं से मैंने शिक्षा प्राप्त की उन्हीं को मैंने परास्त कर दिया। अब वो सत लक्ष्य से तो किए थे, उन्होंने कहा मेरे अंदर कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन भविष्य में लोग समझेंगे नहीं, भविष्य में लोग कहेंगे कुमारिल भट्ट ने किया था तुम भी करो। तो उन्होंने कहा अब इसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो तुष घास होती है जो धीरे धीरे जलती है, उसकी उन्होंने एक अग्नि बनाई, उसको जलाकर उसके ऊपर बैठ गए देह त्यागने के लिए, यानी इतनी कष्टदायक मृत्यु। तो उसी समय शंकराचार्य जी निकले थे दिग्विजय यात्रा पर, और लोगों ने कहा कि कुमारिल भट्ट को आप परास्त करो तब हम आपको विद्वान मानेंगे। तो पता लगाते लगाते पहुंचे जहां कुमारिल भट्ट का गांव था। लोगों ने कहा वो तो देह त्याग के लिए तुषानल पर बैठे हुए। तो शंकराचार्य जी आए उनके पास, उन्होंने कहा हम शास्त्रार्थ के लिए आए थे। कुमारिल भट्ट ने कहा अब शास्त्रार्थ हम क्या करेंगे, ऐसे करो हमारे शिष्य हैं मंडन मिश्र, उनको तुम परास्त कर दो, तो उसमें हम अपनी हार मान जाएंगे। उसके पश्चात फिर शंकराचार्य जी गए थे, और वो मंडन मिश्र के यहाँ पहुंचे थे गांव में। तो वहां पर भी उन्होंने पूछा भी मंडन मिश्र का घर किधर है। लोगों ने कहा कि जिस घर में पिंजरे में तोते आपस में शास्त्रार्थ कर रहे हैं, एक कहे कि संसार सत्य है, दूसरा कहे असत्य है, तो वहां समझ लेना ये मंडन मिश्र का घर है। तो शंकराचार्य जी वहां जाके उनसे शास्त्रार्थ किया, आप सब लोग जानते हैं। तो कुमारिल भट्ट ने मीमांसा दर्शन अनुसार कर्म कांड को स्थापित किया, जिसका समर्थन मंडन मिश्र ने किया, और शंकराचार्य जी ने उनको परास्त करके ये बताया कि अद्वैत भगवान की प्राप्ति ये सर्वोच्च लक्ष्य। लेकिन शंकराचार्य जी भगवान के परम भक्त भी थे। देखिए हम लोग जो स्तुति करते हैं आरती में, रोज सुबह शाम यमुना निकट तटस्थित वृंदावन कानने महारम्य किताब में उसको पढ़ लेना, ये शंकराचार्य जी द्वारा रचित श्री कृष्ण की स्तुति है। इसमें